सॉरी, आपके केस में लेसिक पॉसिबल नहीं है। क्या आपको भी आपके डॉक्टर ने ये बोला है कि आप लेसिक के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और उस मोमेंट में आपको ऐसा लगता है कि अब जिंदगी भर चश्मा पहनना पड़ेगा या कॉन्टैक्ट लेंस पे डिपेंड होना पड़ेगा? बट फ्रेंड्स, आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। अगर आप लेसिक के लिए रिजेक्ट भी हैं तो भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है चश्मे का नंबर हटाने के लिए, और बहुत सारे प्रोसीजर्स पॉसिबल है जिससे आपका चश्मे का नंबर हट सकता है। तो लेसिक रिजेक्ट होना एक एंड ऑफ लाइन नहीं है, और भी तरीकों से चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है। हम आज ऐसे ही कुछ मेजर 3 सर्जरीज के बारे में बात करेंगे जिससे चश्मे का नंबर लेसिक के अलावा भी हटाया जा सकता है। तो पहले हम इस बात को समझते हैं कि लेसिक रिजेक्ट आखिर होते क्यों है। तो बेसिकली अगर आपका चश्मे का नंबर प्रेस्क्राइब्ड रेकमेंडेड लिमिट से ज़्यादा है, जैसे मायोपिया में 7 नंबर के ऊपर है, या हाइपरमेट्रोपिया में +6 नंबर से ऊपर है, या सिलेंडर 3 नंबर से ज़्यादा है, या फिर आपका कॉर्निया चश्मे के नंबर के प्रोपोर्शनेट थिकनेस उसकी कम है, वो पतला है, शेप इरेग्युलर है, केरेटोकोनस है, या फिर आपको सीवियर ड्राई आई है, या कई बार आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होता है, एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, आपको पायलट या फिर डिफेंस सर्विसेज के लिए जाना होता है, और इन सभी चीज़ों के चलते कई बार आप लेसिक के लिए सूटेबल नहीं होते। बट मैं आपको एक बात यहाँ पे ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो सर्जन आपको ये बताता है कि एक्चुअली आप लेसिक के लिए फिट नहीं है, वो एक्चुअली एक बेस्ट आई सर्जन है, बिकॉज उनके लिए चश्मे का नंबर हटाने से ज़्यादा आपकी आंख की सेफ्टी मैटर करती है, और इसलिए आपकी आंख की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो ये आपको बताते हैं कि आप प्लीज़ लेसिक के लिए मत जाइए। बट अगर आपके केस में लेसिक पॉसिबल नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। आज ऐसी हम 3 सर्जरीज के बारे में बात करेंगे जिनसे हम चश्मे के नंबर को हटा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कॉर्निया का थिकनेस एडिक्वेट नहीं है, या सीवियर ड्राई आई है, या चश्मे का नंबर ज़्यादा है, तो कई बार हम लेसिक के लिए पेशेंट्स को मना कर देते हैं। तो इन केसेस में पहला ऑप्शन जो हम कर सकते हैं, अगर हम लेसिक नहीं कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांस पीआरके। ट्रांस पीआरके बेसिकली एक सरफेस ट्रीटमेंट होता है जो कॉर्निया के सरफेस पे ही होता है। लेजर से ही चश्मे के नंबर को हटाया जाता है, बट इसमें एक फ्लैप नहीं बनाते। इस वजह से हम कॉर्निया का थिकनेस जो है वो थोड़ा सा अगर पतला भी होता है तो भी हम उसमें चश्मे का नंबर को हटा सकते हैं, और कॉर्निया की स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि जैसे लेसिक के बाद आपको नेक्स्ट डे एकदम क्लियर विजन मिलता है, ट्रांस पीआरके में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 वीक टू 10 डेज लगते हैं विजन को पूरी तरीके से क्लियर होने में, क्योंकि इसमें फ्लैप नहीं बना है, और कई बार पेशेंट्स को थोड़ा ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस होता है एज कम्पेयर टू लेसिक। बट ट्रांस पीआरके इज अ वेरी गुड ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनका कॉर्निया थिकनेस कम है, या फिर हमको एक्सपेक्टेड है कि कॉर्निया थोड़ा सा वीक हो सकता है, या फिर वो पेशेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं, और जिनको आंख में चोट लगने का डर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस केस में फ्लैप नहीं बनता है। तो ट्रांस पीआरके एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ऐसे लोगों में, स्पेशली एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन जो कि चश्मे का नंबर हटाना चाहते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जरी इज एन आईसीएल सर्जरी। तो आईसीएल सर्जरी में बेसिकली हम आंख के कॉर्निया को टच ही नहीं करते हैं, और आंख में जो नेचुरल लेंस होता है उस लेंस के आगे हम एक इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। ये इफ जो हम इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, ये हम कितनी भी पावर का लगा सकते हैं। तो एज लो एज -1 या -2, या एज हाई एज -30 -30 नंबर तक भी हम ये लेंस को आंख के अंदर इम्प्लांट करके चश्मे के नंबर को हटा सकते हैं। ये बहुत ही सेफ सर्जरी होती है। इसमें उतना ही टाइम लगता है जितना लेसिक में लगता है, बट ये एक इंट्राक्युलर सर्जरी होती है, लेंस को आंख के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। एडवांटेज इस सर्जरी का ये होता है कि एक रिवर्सिबल सर्जरी होती है। बहुत ही रेयर केसेस में अगर इन केस लेंस सूट नहीं होता है, या लेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो लेंस को आंख से निकाला जा सकता है और वापस आप चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो आईसीएल सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनका चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है और वो लेसिक उनके केस में पॉसिबल नहीं है।
थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सर्जरी इज रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। सो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें की कॉर्निया का थिकनेस भी कम है और आंख के अंदर स्पेस भी कम है आईसीएल इम्प्लांट करने के लिए। तो ऐसे केसेस में हम प्री मेच्योर कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं, आंख के नेचुरल लेंस को हटा देते हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो डेफिनेटली आपका चश्मे का नंबर हट जाता है फॉर लाइफ लॉन्ग, सेकेंडली आगे जाके जो हम सभी को कैटरैक्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है आफ्टर 50 to 60 ईयर्स, उसकी नीड भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है क्योंकि आपका कैटरैक्ट पहले ही ऑपरेट हो चुका है और लेंस इम्प्लांट हो चुका है। सो ट्रांस पीआरके या पीआरके, आईसीएल सर्जरी एंड रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, ये तीन मेजर प्रोसीजर्स हैं जिससे हम चश्मे के नंबर को पूरी तरीके से हटा सकते हैं। तो अगर आपके या आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है कि उनको लेसिक के लिए मना कर दिया है, तो उनके साथ जरूर ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसी ही और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।